सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में द्वितीय पाठ और पाठ का नाम है नीति वचनानि। ठीक है, आज हम संस्कृत में दूसरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है नीति वचनानि। देखिए बच्चों, नीति वचनानि का जो अर्थ है वो है अच्छे वचन या सत्य वचन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ का परिचय पढ़ेंगे। ये पाठ में क्या क्या है, कितने श्लोक है और कहाँ कहाँ से श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, देखो प्राचीन काल से भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया है। अब देखो बच्चों, प्राचीन काल से जितने भी भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, बालकों जो बच्चे रहते हैं और समाज के जो लोग रहते हैं उनके अच्छे ज्ञान को महत्व देने के लिए उन्होंने क्या किया है, नीति श्लोकों का महत्व दिया है। नीति श्लोकों को पहले से ही जो विद्वान है वो बहुत महत्व देते हैं। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक भर्तृहरि के नीति शतकम से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत किए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्या है कि विद्यालय और समाज के बच्चों के अच्छी बातें सीखने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो प्रथम श्लोक है ये उन्होंने विदुर नीति से लिया है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक इन्होंने भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया है। ठीक है, भर्तृहरि एक बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे, इनकी एक रचना है नीति शतकम, वहाँ से उन्होंने ये 3 श्लोक लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से और 8 तक के श्लोक इन्होंने मनुस्मृति, एक बहुत बड़ी एक काव्य का नाम है। ठीक है, वहाँ से इन्होंने ये लिया है। अब देखो बच्चों, जो ये पाठ है, इस पाठ में जो 8 श्लोक है, इन 8 श्लोकों को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में देखो 1 से 4 तक के श्लोक हैं और दूसरे भाग में 5 से 8 तक के श्लोक हैं। अब हम क्या करेंगे, इन श्लोकों को एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उनका अर्थ हिंदी में समझेंगे। ठीक है, अब देखो जो पहला श्लोक है वो है कि नौ शाशभा यत्र न शन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्ममा धर्मो न शो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न ततं यच्छलमभ्युपेति। अर्थात क्या कहा गया है पहले श्लोक में कि वह सभा नहीं है, न सा सभा यत्र न शन्ति वृद्धा, कि वह सभा नहीं है जहाँ बूढ़े लोग नहीं रहते हैं। अर्थात वहाँ उसको हम वहाँ पे हम सभा नहीं कह सकते हैं जहाँ पे जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं हो। ठीक है, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्ममो, कि वे वृद्ध नहीं होते हैं, वे बूढ़े लोग नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि धर्मो न शो यत्र न सत्यमस्ति, कि वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जो छल के समीप होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में कि वह सभा नहीं होती है जहाँ जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते हैं। ठीक है, और वे बूढ़े नहीं होते हैं जो धर्म की बातें नहीं करते हैं। अर्थात वे केवल आयु से बूढ़े होते हैं, आचरण से नहीं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं होता है, सत्यता नहीं होती है, और वह सत्य नहीं है जिसमें छल कपटयुक्त बातें होती हैं। अर्थात सभा में बूढ़े आदमी होने चाहिए, परंतु वे धर्म की बातें करने वाले भी होने चाहिए, और धर्म में सत्यता होनी चाहिए, और सत्य छल कपट आदि नहीं होने चाहिए। ठीक है, धर्म में क्या नहीं होना चाहिए, छल कपट आदि नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद बच्चों जो दूसरा श्लोक है वो है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षातं पशु पुच्छु विषाणहीनः तीर्णन्न खादन्नपि जीवमानः तदभागधेयं परम पशुनाम। कि दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, कि जिस मनुष्य में साहित्य संगीत और कला, जिस मनुष्य में ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं वो क्या है? साक्षातम पशु पुच्छ विषाणी, वो क्या है? पूछ और सींग से रहित पशु है। और तृणान्नम खादन्नपि जीव मानव, कि घास न खाता हुआ भी जीता है, वह पशुओं का महान सौभाग्य है। अर्थात दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला जिसके अंदर नहीं होती है, वह व्यक्ति ऐसा पशु है जिस पशु के पूँछ और सींग नहीं होते हैं और घास को खाए बिना भी वह जीवित रहता है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात साहित्य और कलाओं से रहित मनुष्य साक्षात पशु और सींग से रहित पशु है, वह घास नहीं खाता है, यह पशुओं का सौभाग्य है। क्योंकि यदि ऐसे पशु घास खाएं तो वास्तविक पशुओं के लिए भोजन का अभाव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो बच्चों जो तीसरा श्लोक है वो है कि ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारत भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि क्या कहा गया है पहले श्लोक में, तीसरे श्लोक में, कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम, कि जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है, ठीक है, और न ज्ञान है न गुण है न धर्म है, ठीक है, तो वे लोग मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों में ये चीज़ें नहीं होते वे तो मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भार बने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या है, जानवर घूमते रहते हैं। अर्थात तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है कि जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है और न ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु तप किया है, न तो उन्होंने ईश्वर को ढूंढने के कष्ट किया है, न दान किया है उन्होंने कभी, और न ही सच्चरिता उनके मतलब न ही वो लोग सत्य बोलते हैं, और न उनमें गुण है और न ही धर्म को जानते हैं ये लोग, और न ही वो धर्म का आचरण करते हैं, मतलब धर्म का पालन करते हैं। ऐसे लोग मनुष्य लोक में भूमि पर भार बने हुए पशुओं के समान यहाँ से वहाँ विचरण करते रहते हैं। ठीक है, कहने का आशय यही है कि लोगों का जीवन निरर्थक किए गए, जो लोग क्या करते हैं, जिनके पास न विद्या है न दान है न धन है न गुण है न वो धर्म को मानते, तो ऐसे लोग क्या है पृथ्वी पे भार बने हुए हैं। फिर देखो बच्चों श्लोक नंबर 4 है कि श्रोतम श्रुतेनेव न तो कुंडलेन दानेन पाणिन तो कंकणेन विभाति कायो करुणापराणाम परोपकारे रे न तो चंदनेन। अर्थात क्या कह रहे हैं चौथे श्लोक में कि कान वेद शास्त्रों से ही, न कि कुंडल से, जो कान है हमारे वो वेद शास्त्रों से ही न कि कुंडल से, और जो हमारे हाथ हैं हाथ दान से न कि कंगन से, और दयालुओं का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है न कि चंदन से। अर्थात चौथे श्लोक में यह कहा गया है कि कान की वास्तविक शोभा, कान की जो सुंदरता है वह वेद शास्त्रों को सुनने से ही होती है, न कि कान में कुंडल पहनने से। ठीक है, और हाथों की वास्तविक शोभा दान करने से होती है, न कि हाथ में कंगन धारण करने से। इसी प्रकार क्या है, जो दयालुओं शरीर रहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, उनका शरीर दूसरों का उपकार करने से सुशोभित होता है, न कि
चंदन के लेप से उसकी शोभा होती है। न कि ऐसा नहीं कि शरीर पे चंदन का लेप लगा लिया और अपने को विद्वान समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चों, अब 5वां श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।